Today's class is about the topic. Today's class is about the topic excretion. So first of all, tell me, have you done all the PYQs which I gave as a homework? Someone had a doubt. Okay, sure. I'll take it out. Let us start the discussion first of all. And we'll proceed to the thoughts. This is something a video I want to show you. Just check this.
सो बायो वाले लोग क्या पढ़ाते हैं जी, इसमें फिल्टर हो गया, वांटेड चीजें एब्जॉर्ब हो गई, अनवांटेड चीजें रिमूव हो गई, एक्सक्रीट हो गई। अब केमिस्ट्री का एस्पेक्ट बताओ, कोई भी चीज रीएब्सॉर्ब कैसे होगी? जब दो चीजों के बीच में बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? एटम्स के बीच में बनेगा। कैसे बनेगा? तो वहां आ गई बॉन्डिंग, वहां आ गए एटम, और वहां आ गए मॉलिक्यूल, उसमें आ गई तुम्हारी केमिस्ट्री। So if you want to really understand what exactly is going on, the most important thing is what? Biochemistry. बायो में हम लोग सिर्फ अभी बायो वाला एंगल डिस्कस करते हैं विद स्मॉल किड्स लाइक दैट। पर जब तुम एमबीएस बीबीएस करते हो, फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस इज अबाउट बायोकेमिस्ट्री, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस ओनली इफ यू नो कि एटॉमिक लेवल तक क्या हो रहा है। फाइनली एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। अभी स्ट्रक्चर तो मैं दूसरे वाली शीट पे बना के मैम दिखा फिर रही हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस केमिस्ट्री होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो साइंस इज नॉट डिफरेंट। मेरी बॉडी में एग्जैक्टली ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, उसकी बातें जब हम करते हैं बायोलॉजी में करते हैं, लेकिन जो भी प्रोसेस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इफ आई एम फीलिंग हैप्पी, अ केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल। आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, अ केमिकल is responsible. I am getting aged, a chemical is responsible. I want to stay young, a chemical is responsible. And how the chemical is working with the living thing is biology. द नॉलेज ऑफ द केमिकल्स छोटे बच्चों को हम अलग अलग बताते हैं पहले, बेसिक्स। तो उनको लगता है कि शायद फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायोलॉजी अलग है। ऐसा नहीं है, साइंस इज कंप्लीट एज अ होल। इसीलिए तो जो आपका नीट का एग्जाम होता है, नीट में क्या करते हैं आप? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट है। तभी समझ पाते हो कि ह्यूमन बॉडी के साथ क्या हो रहा है। हाँ, सीबीएसई ने साइंस को 3 अलग सब्जेक्ट्स में एग्जाम। हाँ, अभी जो साइंस है, तीन अलग अलग उसमें नहीं डाल दी बेटा। बुक तो सेम है, द न्यू बुक विच इज गिवन बाय द सीबीएसई, द सेम बुक इज साइंस। उसमें 11 नहीं नहीं, फॉर नाइन्थ एंड टेंथ बेटा आप लोगों का साइंस का एक ही बुक है। लेकिन उसको जब चेकिंग के लिए जाएंगे तो तीन अलग अलग लोग, उसमें अभी भी फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायोलॉजी अलग है। तो पहले ऐसे था कि एक ही टीचर, मतलब लास्ट ईयर तक एक ही टीचर चेक करता था सारे पार्ट्स। फ्रॉम दिस ईयर physics teacher will check physics part, chemistry teacher will check chemistry part, biology teacher will check the biology part. मैम उससे पहले ऐसा नहीं था। this even here in CBSE it is way better for the division of subjects. Before we used to have 11 exams and here we only have like max to max 6. फॉर आईसीएसई, हाँ ऐसा है, आईसीएसई में ज्यादा है। फॉर In इंग्लिश देयर आर टू two एग्जाम, papers, लैंग्वेज, सो two देयर papers for English, 2 papers for Hindi. We have everything on फॉर separate लैंग्वेज days. दे आर फोकसिंग ऑन Yes. लैंग्वेज आल्सो, तो एवरीवन हैज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। Ma'am, इट्स ओके। we कम used कम to have कम कम three कम टू द books, पॉइंट, कम टू द 3 books for science. वैसे देयर आर थ्री The सब्जेक्ट, first तो थ्री step बुक्स। is glomerular infiltration.
तो कोई ऐसा ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उनके ब्लड टेस्ट में सपोज उन्होंने कहा कि आपके इसमें यूरिक एसिड ज्यादा है, क्रिएटिनिन ज्यादा है, तो क्या डायरेक्टली ऐसा है कि कोई हेल्थ इश्यू हो गया है? या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने पानी कम पिया हो, बिकॉज दिस इज वाटर सॉल्युबल। तो अगर आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन का अमाउंट ज्यादा है तो उसमें एक ये भी रीजन हो सकता है कि आप पानी कम पी रहे हैं और उतना क्रिएटिनिन डिसॉल्व होकर ब्लड से बाहर नहीं जा रहा है। ओके, यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जा रहा है तो ज्यादा पानी पीना है। तो जो ब्लड यू हैव, द यूरिन यू हैव इज 95% वाटर। जो भी जितना भी कंटेंट आप रिलीज करते हैं उसमें 95% वाटर है, और होता है क्या, यूरिक एसिड, और होता है क्रिएटिनिन। आपको रेगुलरली पानी पीना है, रेगुलरली यूरिन आउट करना है, रेगुलरली यूरिन आउट करना है। और अगर कभी यूरिन सैंपल में ये ज्यादा है तो मतलब आपने पानी कम पिया था, इसलिए बहुत सारा क्रिएटिनिन थोड़े से ही पानी में आ गया। ऑलराइट, तो ये चीज है, दिस इज समथिंग, दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द यूरिन ऑफ योर बॉडी। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम ऑन द टॉपिक. Ma'am, so what is Now, before creatinine? moving, I want to discuss what are the various organs involved in the excretion. One pair of kidneys, pair of, and then last is urine. Okay, let us find out now what you have done. एक थोड़ा सा रिवीजन करेंगे. Ma'am, so what is creatinine? Creatinine is a chemical. Come here. Let me discuss. I'll discuss, Peter. Come. All of these are nitrogenous waste. So the topic is excretion. Should we fill All it? right. Yes. Now you have gone through the video and you know something about excretion. है ना मयूरी? थोड़ा थोड़ा चीज आपको आता है. This is something. Let me have a quick test कि तुम्हें कुछ याद है कि नहीं याद है. Ma'am, एक्सक्रीशन में दो तरह, एक्सक्रीशन में एक गैसियस वेस्ट का भी एक्सक्रीशन हो रहा था. आपका मुझे हेल्प चाहिए, आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए. आपको बताना है कि प्लांट कौन कौन सी गैसेस एक्सक्रीट आउट करती हैं. Everyone to give me the answer. Think about it. सोचो पहले फिर लिखेंगे आप. Ma'am, this इसमें आपको लिखना है कि कौन कौन सा गैसेस एक्सक्रीट करना है. फिर फाइनली वो गैसेस को किसके थ्रू एक्सक्रीट करते हैं. ओके, खुद लिख ले. फिर एनिमल्स में जो गैसेस है, कौन सी गैस एक्सक्रीट आउट करनी है और थ्रू व्हाट. Okay, fill in this blank, please. this is the first class for excretion. This is the first class for excretion. Yes. Ma'am, can you tell me what is creatinine and Creatinine. मैं बेटा उसको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ. That is the next slide. We'll discuss it here. So the nitrogen waste is only CONH2. The nitrogenous waste में यूरिया जो है उसका फॉर्मूला है this. It contains nitrogen. Anything which contains nitrogen general is a nitrogenous waste. Okay. All right, but first of all, beta, fill this. Okay. Ma'am, we did this for plants also. For plants, we have already done that in the topic of respiration, Transportation. photosynthesis, transpiration. Transportation. हाँ, Okay. है ना. ये तीन इस नॉलेज के बेसिस पे आप बता सकते हैं. प्लांट्स में बता दो मुझे. देखिए क्या लास्ट में किससे स्टार्ट किया. तो देखो सबने लिखा नहीं. व्हाई यू हैव नॉट येट स्टार्टेड. देखो लिखो, कुछ भी लिखो. इफ यू आर नॉट श्योर यू कैन यूज पेंसिल, बट यू हैव टू आंसर समथिंग. This is the only use of the offline class when you have to answer everything. हम ये अभी भी थोड़ा ज्यादा है. थोड़ा ज्यादा है. इसका I'll decrease the intensity. I'll remove one line.
हाँ, एक और लाइट हाँ, एक और लाइट, आई डू दैट। बिकॉज लाइक वो ना ऐसे लग रहा है कि लाइक इसका या तो आँख खुला भी नहीं हो रहा, हाँ, पता या है, तो ऐसे आधा एंगल चेंज करवा, आई डू दैट। नहीं, हमारे आईज ना लाइक खोल नहीं सकती, वो तो ऐसे बंद होती है। यस, डन। दीदी से पूछो ना। Yes, done. So the one, there are two gases. So आपको मुझे बता दें ये कब प्रोड्यूस हुई, ये कब प्रोड्यूस होती है? फोटोसिंथेसिस। यस। और ये कब प्रोड्यूस होती है? फोटोसिंथेसिस में ही, बट लाइक इन डार्क ना यार, क्या बात कर रहे हो? इन लाइट यस, ये कब प्रोड्यूस होती है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस एक्सेस है। वाटर एक में ये एंड द प्लांट्स जो है गेट रिड ऑफ दैट थ्रू stomata. Yes. Can we also write excess water? Beta heading is gaseous waste. और राइट, हाँ, डिफ्यूजन थ्रू सेल्स भी लिख सकते हैं। अब इधर आ जाएंगे, एनिमल्स में कौन से गैस होते हैं? CO2। ओके, और गेट रिड थ्रू lungs. Lungs plays an important role to remove it. Finally, obviously through the nostrils, but the main organ is your lung, and then finally through the nostrils. Nostrils are not wrong, but you can write lungs. All right. So the accurate thing is lungs. हाँ, lungs helps you to excrete out that. Now उसमें तुम अगर पूरा प्रोसेस देखोगे तो आपका bronchioles है, bronchi है, then nostrils है। Nostrils is the last स्पेसिफिक part. क्वेश्चन कोई भी पूछेगा तो जस्ट समथिंग कि गैसेस वाला वेस्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा। एंड वेयर यू हैव स्टडीड, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं बताओ? CO2 कब प्रोड्यूस होती है बताओ? ड्यूरिंग respiration. एंड दिस इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। क्योंकि तुमने इसको पढ़ा है तो इसलिए इसका डिटेल अभी बात नहीं कर रहे हम लोग, जो चीज नहीं पढ़ा उसी को तो डिस्कस करेंगे। और आ जाओ, अभी नेक्स्ट इज योर बॉडी में देयर आर लॉट्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जिसमें क्या प्रोड्यूस होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट यूनिसेल्युलर भी है। इसको कुछ कुछ लिख के देखो, क्या लिख सकते हो? हाँ बेटा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब जितने भी हमारे सेल के काम होते हैं उसको आई शो यू। रुको, अभी दिखा रही हूँ, एक मिनट देखो, मैं अभी दिखा रही हूँ। एक सेकंड, एक स्ट्रक्चर बना दो बेटा उसका, यू आर आस्किंग अबाउट। ऐसे भी लिख सकते हैं और इकट्ठा भी लिख सकते हैं, और इसका भी स्ट्रक्चर बना दो। बिकॉज कोई पूछ रहा है, नो वन विल आस्क यू इन एग्जाम, बट ये बच्चे ने पूछा तो मैं लिख देती हूँ। Why are But you? there is no need of that. वैसे तो मैंने भी पूछा था क्या बेटा? कि लाइक और कौन कौन से नाइट्रोजेनिक वेस्ट होते हैं। अरे वो नहीं, जास्ट ना फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर तो बता रही हूँ बेटा। इट्स माय ड्यूटी टू टेल, इसको लर्न करने में टाइम नहीं वेस्ट मुझे एक क्वेश्चन है क्या? हाँ, ओ, ओके, समझ आ गई कुछ नहीं। पर आपने NH2CO NH2 क्यों लिखा है?
फॉर्मूला है बेटा उसका. नहीं, अपने CO Mole and twice is छोड़ same. Either you can write mole twice or you can write this. ओके, थैंक यू. मैं ये बना ही देती हूँ. NH2CO NH2. हाँ जी, NH2CO NH2 या फिर NH2 मोल ट्वाइस भी लिख सकते हो. इट्स सेम. और NH2 ऐसा करके और NH2 मोल ट्वाइस लिखेंगे. इट्स सेम. देयर इज नो डिफरेंस इन इट. What is creatine for? अब जैसे कि हाँ जी बेटा कौन सी ये वाला कुछ भी नहीं. N3O. आपका जो कुछ भी ऐसा नहीं. मैम N3O. ये सारा द सेम चैप्टर इज द पार्ट ऑफ 11th. तो सोचो 11th में क्या पढ़ेंगे. तो ये जो चीजें हैं थोड़ा थोड़ा ये तुम्हारा अभी कुछ भी नहीं है बेटा. मैम कुछ भी नहीं. is N3O. N3O. हाँ. अभी कैटाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैसी की. जैसे कि एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म. व्हाट इज एनाबॉलिज्म. कोई भी छोटे मॉलिक्यूल जब जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स बनते समय कुछ कुछ वेस्ट भी निकलेगा. कैटाबॉलिज्म बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा छोटे पार्ट्स में तो थोड़ा थोड़ा वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा. और वो वेस्ट है उस एक्टिविटी के थ्रू जो वेस्ट होता है उसको बोलेंगे हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. अब उसमें जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है और उस वाले वेस्ट में अगर नाइट्रोजन अवेलेबल है तो उसको क्या बोलेंगे. वो कैसा वेस्ट है. नाइट्रोजनस वेस्ट. It's produced during catabolic activities, anabolic activities. हाँ इसे मैंने एडवांस में रखा आज. हम एक और बार वो मेटाबॉलिक एनाबॉलिक बता सकते हैं. एनाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होता है ये था क्वेश्चन. हाँ. तो तुम्हारी बॉडी में दो तरह के काम होते हैं. आपकी बॉडी में दो तरह के काम होंगे. एक एनाबॉलिज्म एनाबॉलिक जैसे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल बनते. लाइक प्रोटीन. एक होता है कैटाबॉलिक एक्टिविटी. प्रोटीन टूट के हाँ. अमीनो एसिड्स बना. ये तो बड़े मॉलिक्यूल्स का टूटना इज कैटाबॉलिक एक्टिविटी और छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल का बनना इज एनाबॉलिक एक्टिविटीज. तो ड्यूरिंग एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है काइंड ऑफ these एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं ये. और अगर अच्छा इसके दोनों को during मिलाकर कुछ भी अनवांटेड चीज प्रोड्यूस होती है विच कंटेन्स नाइट्रोजन तो उसको क्या बोलते हैं. नाइट्रोजनस वेस्ट. तुम्हारी बॉडी में कैसे कैसे नाइट्रोजनस वेस्ट है. ये हो सकता है ये हो सकता है. इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया है. ये क्रिएटिन का ये स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तुम्हें याद नहीं रखना बेटा. नहीं. वो तुम आपने उसका है ना. मैंने बताती है नॉट इन 10. हाँ मैं वो पूछ रही थी क्रिएटिन का स्ट्रक्चर. हाँ ओके. अब तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों मेटाबॉलिक. हाँ दोनों मेटाबॉलिक. तो मेटाबॉलिक एग्जैक्टली क्या है. तो जनरल टर्म है एनाबॉलिक एक्टिविटी एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज आर जनरली नेम एज मेटाबॉलिक. कि कोई भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसमें जो जो नाइट्रोजन वाली चीजें बनेगी जो अनवांटेड नाइट्रोजन वाली चीजें दैट इज कॉल्ड. डू यू वांट वाटर. आर यू फीलिंग स्लीपी. ऑलराइट. What is creatine used? What is क्या बेटा. what is creatine used for? Like इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट यार. हाँ तो like वो किससे आता है? Like You have to wait for some time. मैम एक मिनट मैम कॉपी तो करने दो. What were you doing till this time, beta? कॉपी कर रही थी. Hurry up, fast. I'm almost done. I hope all of you have written this. This is something which is very simple. It's very. और extra glass today जाओ पानी को. Change कर दूँ. Now come here. So this is something which I believe you can give the answer. So let us Thank have you. a discussion about this. Come here. Thank you. Let us have a discussion about this. Everyone stop doing whatever you're doing right now. Including you, my dear beta. Either urine is reduced in, where the urine is reduced? Is it reduced in kidneys. And then it passes through ureter into urinary bladder and then released through urethra. I hope you know. So you have to fill in the blanks.
With this, you will be able to memorize all the spellings, the terminology. In case you want to see the diagram, it's there in your book. You can see that, but I want exact and accurate spellings. I want you to know exactly what's happening. Once can you repeat? Huh? नहीं बैठ के वहाँ पे पहला किडनीज है. हाँ ओके. किडनीज. फिर बताना नहीं है. सब लोग अपने Why? सब लोग अपना अपना. You can use the photograph, but no, you cannot speak. पहले लिखो, then I'll comment check. I'll comment check. Let's see that. Perfect. Nice. Perfect. हम कार्बन उसमें ऐसे सीखेंगे. देखो सबने कर ली. Molecule. बच्चे ने भी कर लिया. Why don't you trust yourself? You'll be able to write. Why do you want to be perfect? It's okay if there will be any error. मम्मा किससे डॉट से दिखा अभी नहीं. हाँ अभी तो मैं करवा दूँ. फिर तुम करो. इसकी This डायरी. is the first thing. Want to take it? अभी वो मैं आ रही है. यहाँ तक आई काम. Don't worry. Again we'll discuss. Then after discussion, again I'll ask you to see the video. Finish it, please. Done. Yes. Done, Mr. Chaudhary. For one Can I second, change? can you like go? Oh, okay, okay. Okay. So this is something. There is a question. Check on the board. How the urine is produced. All right. Urine contains some urine. How the urine is produced. So first of all, कहानी कहाँ से शुरू होगी? जरा इसको जरा समझते हैं. तुम्हारे ब्लड में क्या होता है बताओ. ब्लड में क्या होता है? ब्लड में होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमको नहीं चाहिए. ब्लड में है वो वेस्ट जो हम लोग को नहीं चाहिए. तो उस कौन सी चीजें नहीं चाहिए बताओ. अभी स्ट्रक्चर भी बनाया था हमारे साइड पे. क्या क्या चीजें जो हमें नहीं चाहिए? जैसे कि हमें यूरिया नहीं चाहिए, जैसे कि हमें क्रिएटिनाइन नहीं चाहिए. उन सबको हटाने के लिए एक ऑर्गन यूज होता है. उस ऑर्गन का क्या नाम है? किडनी. किडनी का यूज करके हम लोग उसको हटाएंगे. पर भाई किडनी कैसे हटाती है वो भी तो समझना पड़ेगा. किडनी में ऐसा क्या है उसके बारे में बात करेंगे. पर हटाएगा कौन? किडनी. और वो सारा सामान किसमें होता है? ब्लड में होता है. एंड ब्लड इज अ टिश्यू. विच टिश्यू? ब्लड कौन सा टिश्यू है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है. उस वेस्ट को हटाना है किडनी को. कैसे हटाना है उसको बात करेंगे अभी. So nitrogenous waste is soluble in blood. यस. Okay. So how many Because our blood contains water. It is soluble in. It's a water soluble content. water soluble? अरे तभी तो दूध भी आजकल दिल्ली वैली में तो दूध भी उसी से बनता है. नकली दूध यूरिया वाला हम लोग पीते हैं. Urea? ये भाई उतना तो मिल्क का प्रोडक्शन ही नहीं है जितना मिल्क बिक रहा है हर जगह. जब उतना प्रोडक्शन ही नहीं है तो दूध है कहाँ घर पे? कहाँ से आ रहा है इतना मिल्क? Ma'am, can you tell me what is photo periodism? ये करेंगे. ये कर रही हूँ. बना दिया. Urea and uric acid are both different. Yes, different. किडनी. But अब किडनी में कैसे रिमूव होगा अब अगली कहानी वो सीखेगी.
कि किडनी में भाई ऐसा क्या है जो सब चीज रिमूव कर रहा है। अब फाइनल यूरिन बनेगा कैसे किडनी में, अब वो कहानी सीखेंगे। किडनी में ऐसा क्या चीज है जो उसको हटाता है। मैम कंप्लीट हो गया, आप बता सकते हो उसका? नहीं नहीं, let us finish this topic first of all. I'll come to that. So now किडनी में what exactly is that part जो फिल्ट्रेशन करेगा। किडनी का वो पार्ट जो फिल्ट्रेशन करेगा, काम है किडनी का वो पार्ट जो फिल्ट्रेशन करेगा, दिस पार्ट इज टेक्निकली नेम्ड एज व्हाट, नेफ्रॉन। एंड इस पार्ट में फर्दर कितने काम होंगे, इस पार्ट में 3 काम होंगे। कौन कौन से, इधर देखेंगे सब लोग, इधर देखेंगे। किडनी में ये पार्ट है जो सारा फिल्ट्रेशन करेगा, यूरिन बनाएगा। यूरिन बनाने के लिए हमारे पास कितने प्रोसेस होंगे, 3 प्रोसेस होंगे। पहला यहाँ से फिल्ट्रेशन होगा, दूसरा जो वांटेड पार्टिकल उनका क्या होना चाहिए, रीएब्जॉर्प्शन, एंड बाद में अनवांटेड पार्टिकल सारे क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीशन हो जाएंगे। तो 3 मेन पार्ट्स रहेंगे किसके, यूरिन फॉर्मेशन के, इन अ नेफ्रॉन। ऑलराइट, सो इस किडनी में बहुत सारे क्या है, नेफ्रॉन्स जो फिल्टर करेंगे। मैम तो इसको एक बार लिखना है अब, एट अ टाइम हाउ मच 2 लाख। 1 नेफ्रॉन? अरे मतलब एक किडनी में 2-2 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। नहीं, नो, एट वन टाइम हाउ मच कैन 1 नेफ्रॉन यू नो? मैं पूछूं कि 1 मिनट में एक नेफ्रॉन कितना कर सकता है Let's get back to this. Write it down, please. Let us first of all discuss the main process. पानी दे दो थोड़ा सा और फिर से। तुम बता दो ना। Filtration is spelling in FIL. हम हो गया मैम, स्पेलिंग सही लिखना। हम हो गया मैम FIL। Let us find it. Wait. At the end of the class, I'll take all the extra questions. Everything. Ma'am, it Are is you related to biology. This chapter. Can we proceed further? Ma'am, we are done with this chapter. Huh? We would be done with this chapter. I'll try to wind up as much as I can. This next class. Alright, can we proceed further? Yes. चलिए बेटा, चलो इधर देखते हैं। So this is a part which is named as what, ये जो cup shaped part है, color change। So this part, this cup shaped part is typically named as what, Bowman's capsule। अब Bowman's capsule में है बहुत सारी blood capillaries that are named as what, glomerulus। Cause इसमें बहुत सारा प्रेशर डेवलप हो जाएगा, so it will release what, यहाँ पे जो चीज निकल के आएगी उसको आप क्या बोलते हैं, क्या है, what is that, filtrate। Ma'am, Filtrate contains a lot of, filtrate contains a lot of essential nutrients, जिसका यहाँ पे क्या होना होगा, रीएब्जॉर्प्शन। और उसके बाद फाइनली जो प्रोड्यूस होगा वो क्या है, तुम्हारा यूरिन, जो कि कलेक्टिंग डक्ट्स में इकट्ठा होता जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट्स में इकट्ठा होके 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 फाइनली सारा चीज इसमें जाके आ,
इन ग्लोमेरुलर Okay, ब्लड अभी इसको फिर से एक बार वन बाय वन करते हैं। हाँ, कैपिलरीज में वापस ये तो वो वापस ग्लोमेरुलस में जाए। नहीं फिर वो यहाँ से ये देखो ये वेन है। मैम फिल्ट्रेट कहाँ होता है? ओके, तो वेन्स के थ्रू फिर से पूरी बॉडी में घूमेगा, फिर से साइकिल कंप्लीट करेगा, फिर से साइकिल कंप्लीट करके फिर से किडनी के पास आएगा, साइकिल कंप्लीट करेगा, फिर से किडनी के पास आएगा, फिर से किडनी के पास आएगा, फिर से किडनी के पास आएगा, ऐसा करके इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कैसे ऑक्सीजन निकलेगा कि ऑक्सीजन निकलेगा? हाँ जी, जब भी ऐसे नहीं वो ऑक्सीजन वाटर फाइनली ये जो है ब्लड आया और ये जो है फाइनली ब्लड गया, तो ऑक्सीजन जो है वो गैसियस वेस्ट है, इट हैज नथिंग टू डू विद द लिक्विड वाला वेस्ट। जो गैसियस वाला वही पार्ट है, आपकी किडनीज में भी पूरे सेल्स है जिनको काम करने के लिए क्या चाहिए, गैसेस आपकी किडनी किस में भी सेल O2 है, O2 एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए O2 ऑक्सीजन चाहिए, एटीपी जनरेट करेगा तभी तो किडनी काम करेगा। तो मतलब जो ऑक्सीजन है वो हर सेल को चाहिए ही चाहिए। हर सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होना ही होना है, और हर सेल ने CO2 भी रिलीज करना ही करना है। वो प्रोसेस अलग है जो गैसियस एक्सचेंज वाला प्रोसेस है, वो वही है जो हमने उसमें पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में। ओके, वो काम तो होते ही रहना है, लेकिन जो इसके अंदर का जो लिक्विड है उसमें नाइट्रोजन स्पेस की क्या कहानी है, वो ये है कि यहाँ से आर्टरीज ब्लड ला रही है और यहाँ से वेन्स जो है वो वापस चले जाएगी, एंड द प्रोसेस गोज ऑन एंड गोज ऑन। एंड कोई भी चीज जैसे जो हार्ट के साथ लिंक्ड हो, जो आपका किडनी के साथ लिंक्ड है, उसकी बात करेंगे सिंपल। किडनी के साथ लिंक जो आर्टरी होगी उसका क्या नाम होगा, रीनल आर्टरी। और जो रीनल इज अ वर्ड यूज फॉर द किडनीज, जनरल वर्ड। रीनल वर्ड किसके लिए होता है तुम्हारा, किडनीज के लिए होता है। पल्मोनरी वर्ड किसके लिए होता है तुम्हारे, Heart. लंग्स के लिए। लंग्स में Heart? लेके जाना, लंग्स से लेके आना, समथिंग लिंक्ड विद द लंग्स, मैम हार्ट समथिंग लिंक्ड विद द हार्ट हार्ट इज कार्डियक। नो कार्डियक क्या? मैं जनरल वर्ड यूज कर रही हूँ, जैसे रीनल वर्ड आ गया तो मतलब किसकी बात हो रही है, किडनीज की बात हो रही, जनरल। ठीक है, अब इस पे आते, इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे प्लीज। हर हर नेफ्रॉन के इधर ईच नेफ्रॉन हैज कप शेप स्ट्रक्चर, और उस कप शेप स्ट्रक्चर का क्या नाम है, बोवेल कैप्सूल। अब उस कैप्सूल के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है और उसका क्या नाम है ना, मेरे साथ ही नाम याद करना है। अब जो है ग्लोमेरुलस जो है वो ब्लड को क्या करेगा, फिल्टर, और जो यहाँ पे रिलीज होएगा उसको आप क्या कहेंगे, क्या रिलीज हो रहा है, फिल्ट्रेट। ओके, अभी जो फिल्ट्रेट है उसमें बहुत सारी तो हमें चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए उसमें, तो क्या आ गया उसमें, रीएब्जॉर्प्शन होने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ग्लोमेरुलस जो है यहाँ पे इसमें क्या प्रोड्यूस है, फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट में बहुत सारी चीजें जो हमें चाहिए, क्या क्या चाहिए, वी नीड अमीनो एसिड्स, वी नीड ग्लूकोज, we सोडियम need some sodium, सारा तो रिलीज नहीं कर सकते, that we have to what, that we have to reabsorb, what कहाँ से, फिल्ट्रेट से, और दोबारा उसको कहाँ एंटर होना होता है, ब्लड में। मैम ये पूरा क्योंकि पूरा का कैपिलरी में पूरा ट्रैवल कर filter रहा है, out नहीं कर सकते, we need it। ये पूरा कैपिलरीज में ट्रैवल ये कर रहा बेटा है। वही ग्लोमेरुलस वाला वो ट्यूब है, इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे बच्चे को समझ नहीं आएगा, उसी का सिंप्लीफाइड डायग्राम है। नहीं मतलब लाइक ये पूरा कैपिलरीज में ट्रैवल करता है। इसके अराउंड कैपिलरीज होती है, थिन कैपिलरीज, जो So- हर चीज को क्या कर लेंगी, फिर से रीएब्सॉर्ब कर लेंगी। Then what is the name of the tube which it travels in? बेटा ऐसे कोई ये है और इसका स्ट्रक्चर इज दिस बेटा। हाँ, तो what ये are those tubes called? बेटा दिस इज येलो ट्यूब, लूप हाँ. ऑफ हेनले, What? लूप। डू यू वांट टू लर्न एवरीथिंग, Yes. दिस येलो ट्यूब इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। इसके अराउंड ये जो रेड रेड है ये क्या है, कैपिलरीज। तो जो रेड रेड कैपिलरीज है वो जितना भी चीजें चाहिए उसको क्या कर लेंगे, रीएब्सॉर्ब कर लेंगे। Red वाला कैपिलरी। हाँ, ओके, इसको एक बार देखेंगे, इज इट ओके, सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब एज ए यूरिन फ्लोस थ्रू द ट्यूब। आगे, एक हेल्दी एडल्ट का इनिशियल फिल्ट्रेट कितना होता है, इनिशियल फिल्ट्रेट कितना होता है, 180 लीटर्स, क्योंकि सारा लिक्विड फिल्टर आउट हो जाएगा ना, बाहर आ जाएगा, लेकिन हमें तो रीअब्सॉर्ब करना, सारा तो बाहर नहीं निकाल देंगे, मर जाएगा इंसान। लेकिन यूरिन कितना प्रोड्यूस होगा, जस्ट
1 to 2 लीटर ऑफ यूरिन। क्योंकि उसका साइज छोटा है ना, ऐसे इमेजिन करो जैसे छन्नी है चाय वाली, ऐसे डालने के सारी चीज तो नीचे आ जाएगा। ऐसे सारे छोटे पार्टिकल्स, पानी वानी सब बाहर, सब बाहर, सब बाहर, सबको क्या करना पड़ेगा, रीअब्सॉर्ब जितना चाहिए। ओके, तो ये जो है पहली बार जो फिल्ट्रेट होके यहाँ पे आएगा वो है, और यहाँ पे जो फाइनल यूनिट तो बहुत ही कम सा होता है, सारी चीज रीअब्सॉर्ब हो जाती है। और वाटर कितना रीअब्सॉर्ब होगा, कैसे चेक करेंगे, कितना पानी रीअब्सॉर्ब होएगा कौन डिसाइड करेगा, कितना पानी रीअब्सॉर्ब होना है कौन डिसाइड करेगा। अगर तुमने कम पानी पिया तो बॉडी को पानी चाहिए, तो सारा पानी यूरिन आउट नहीं कर सकते, कम पानी पिया तो मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। और अगर ज्यादा पानी पिया, खूब सारा पानी है, तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। कम पानी पिया तो वो पानी निकाल दोगे तो मर तो ना जाओगे यार, ऐसे कैसे ना बॉडी बनी है। बॉडी ऐसे बनी है तुम्हें सेव करेगी हर हाल में, पानी कम है तो पानी बचा के रखेगी, पानी एक्स्ट्रा है तो हटा देगी। इट्स अ वेरी गुड मशीन, इट वर्क्स प्रॉपर्ली। लेट मी वाइंड अप बेटा, इज इट ओके? I'll give you time to write also few things. Now come again, once again we'll have a discussion जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता है। जो यूरिन है कहाँ पे प्रोड्यूस हो गया था बताना है, किडनीज। किडनीज में कहां से कहां पे आ जाएगा वो, उरेटर। फिर जो स्टोर होगा टेम्परेरी यूरिनरी ब्लैडर, देन यू विल फील अ urge to urinate, and then it will release through a opening named as urethra. All right, now what will happen in the kidney? किडनी में जो तुम्हारा ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल का क्या नाम है, बोमेन्स कैप्सूल। उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज है, उनका क्या नाम है, ग्लोमेरुलस। ऑलराइट, तो यहाँ से सारा जो रिलीज हो क्या है, इसको क्या बोलते हो आप लोग, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट कंटेन्स एसेंशियल थिंग्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ऑलराइट, स्मॉल प्रोटीन्स, वाटर। ओके, क्योंकि जो वाटर पहली बार इसमें से रिलीज होके आ रहा है वो कितना है, 180 लीटर। सारा चीज तुम्हें हटा देंगे, सारा चीज क्या करना है, रीअब्सॉर्ब, और फाइनली जो यूरिन प्रोड्यूस होएगा दैट इज 1 to 2 लीटर ऑफ द यूरिन। अब इसके बाद जो हमारी चीज बचती है इस चैप्टर में, वन इज योर आर्टिफिशियल किडनी जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड वन इज योर ऑर्गन डोनेशन जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड वन इज एक्सक्रीशन प्लांट्स। छोटी सी 2-3 बातें जिसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं चाह रही हूँ कि तुम लोग कुछ 1-2 बातें शॉर्ट में लिख लो, 1-2 बातें शॉर्ट में लिख लो, दैट इज लिंक्ड विद दिस टॉपिक। ओके, कि हर किडनी के पास एक बार रिवाइज करवा दूं मैं, फिर तुम लोग लिख लेना, मैं तुम्हारे डाउट पे ले लूं। एक किडनी में क्या क्या होता है, एक किडनी में बहुत सारे क्या है, फिल्टर करने वाले यूनिट। फिल्टर कौन करेगा, नेफ्रॉन करेगा। फिर नेफ्रॉन में ये है, इसके अंदर ये है, इससे फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होगा। फिल्ट्रेट से हर चीज क्या करनी होती है, हमें री एब्सॉर्ब करनी होती है, और फाइनली इतना यूरिन प्रोड्यूस होता है। ये एक तो चीजें हैं, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑलराइट, तो आज की क्लास में हमने कौन से टॉपिक कवर किया बाय द वे, where topic covered is, what is the topic covered is, excretion. Okay, excretion में gaseous excretion तुम्हें ऑलरेडी आता था, लेकिन तुमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि मेटाबॉलिक वेस्ट से जो प्रोड्यूस होता है वो कैसे एक्सक्रीट करेंगे। So this is all about the topic for today. So please write it down few important things, then you are free to go. All right, thank you so much for the class. हाँ जी, एक मिनट रुको, एक